पड़ता है, कुछ की नाराज़गी होती है, कुछ के लोगों के कार्यकर्ताओं की नाराज़गी होती है, लेकिन ये नाराज़गी सामयिक होती है। और जब हम चर्चा करते हैं, जब उनके साथ बैठते हैं, तो वो सब चीज़ें ख़त्म होने लगती है। और आज हम बहुत मजबूती के साथ में कांग्रेस पार्टी अपने चुनाव प्रचार में लगी हुई है और चुनाव प्रचार थम चुका है। और अब अरुण बोरा जी का जो मेहनत है, उस मेहनत के परिणाम आने का समय है। निश्चित जो बोलते हैं वो करते हैं, कका पे भरोसा है, तो प्रदेश हमारा मजबूत है और हमारा विधानसभा मजबूत है और हमारा अरुण बोरा निश्चित तौर पर अच्छे मतों से हम जीतेंगे। हो सकता है कि हमारे प्रयास से हम पिछले बार जो जीते थे उससे भी अच्छे मतों से हम विजयी प्राप्त करें। क्या खेल होता है, वैसी राजनीति का भी खेल होता है। और राजनीति में बहुत सारी परिस्थितियां दिखती है, संभलती है। की आवाज। चुनाव प्रचार का शोरगुल अब थम चुका है और कल यानी 17 तारीख को मतदान का दिन है। इसी के चलते हम वार्ड नंबर 8 के पार्षद अब्दुल गनी जी से बात करने आए हैं और जानेंगे कि उनके हिसाब से क्या चुनावी समीकरण दुर्ग शहर में होने वाला है। बताइए, आपके हिसाब से क्या लग रहा है समीकरण दुर्ग शहर का? देखिए, हमारे पार्टी के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ा जा रहा है और उनके नेतृत्व में हमारी जनता को भरोसा है और वो भरोसा बरकरार रहेगा, ऐसी उम्मीद है। रह गई हमारे विधानसभा की बात, तो सन 1993 से लेकर के माननीय बोरा जी इस विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं। 93 में सफलता पाई, उसके बाद 3 चुनाव में हमको असफलता मिली, लेकिन ये योद्धा न थका न रुका और अपना जनता से सतत संपर्क में रहा। 15 साल विधायक नहीं रहा, लेकिन दुर्ग शहर की जनता के बीच में वो हमेशा रहा और उसका परिणाम उनको ये मिला कि फिर से वो पुनः 2 चुनाव, हमने पिछला चुनाव और उसके पहले का चुनाव हम जीते हैं और जनता ने उनको जो स्नेह, प्यार और विश्वास जताया है वो उस पर वो खरा उतरते हैं। शहर के विकास की बात करें तो शहर का विकास भी हो रहा है, दिख रहा है। हम पिछले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी के शासन में हमने इस शहर को देखा है और इसके विकास को भी देखा है। और यहाँ के महापौर भी रहे हैं, 4 बार महापौर रहे हैं, उनके भी विकास को देखा है और उनके भी शहर को लेकर के विज़न को देखा है। लेकिन आज हमारे माननीय अरुण बोरा जी के नेतृत्व में जो विज़न हमने तैयार किया इस शहर का, जो विज़न है, उस विज़न को हम दिखा रहे हैं और लोग देख रहे हैं और लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि शहर का विकास दिख रहा है। चाहे वो सड़कों की बात हो, चाहे वो विकास की बात हो, चाहे वो पर्यटन स्थलों की बात हो। हम सतत इसमें लगे हुए हैं कि हमारा शहर एक अपने छत्तीसगढ़ में एक पहचान बनाए, नई पहचान बनाए और उस पहचान के जो मूल स्रोत है वो हमारे अरुण बोरा जी हैं और हमारे शहर के हमारी परिषद है, जिनके नेतृत्व में हम इस शहर के विकास पर जा रहे हैं। रह गई चुनाव की बात, तो चुनाव हम लड़ते आ रहे हैं और लड़ रहे हैं और लड़ क्या रहे हैं, तो हमारी जनता हमारे साथ है और हमारी जनता हमारे मतदाता के लिए जो भावनाएं हमारे नेता की है और नेता के प्रति जो जनता की भावनाएं हैं वो 17 तारीख को दिखेगी। और निश्चित तौर पर हम जो रणनीति के तहत चुनाव लड़ रहे हैं या जो शहर में हम विज़न को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं और आने वाले समय में हम बहुत अच्छे तरीके से अपने शहर को और अच्छा बनाएंगे और मजबूत बनाएंगे और लोगों के बीच में एक संबंध जो है, संवाद जो है, उसको भी निरंतर हमारे नेता स्थापित रखेंगे। और जब हमारी संवाद स्थापित होगा तो हम समस्याओं का निराकरण भी करते चलेंगे और हमारे शहर का विकास निश्चित तौर पर बहुत बढ़िया होगा। अरुण बोरा जी लगातार 2 बार विधायक रह चुके हैं। 2018 के मुकाबले आपको क्या लगता है कि कितने मतों से इस बार विजय प्राप्त होने वाली है? देखिए, ये तो अनुमान होता है, एक संभावनाएं होती है। जैसे क्रिकेट का खेल होता है वैसी राजनीति का भी खेल होता है और राजनीति में बहुत सारी परिस्थितियां दिखती है, संभलती है। 1 महीने का हमारे पास टाइम है, लेकिन हमारे नेता ने इस शहर में जो 5 साल लोगों से सतत संपर्क में रहा है, तो निश्चित तौर पर उसका लाभ हमारे प्रत्याशी को मिलेगा। और अरुण बोरा एक ऐसा इकलौता विधायक है जिसने 1665 दिन में लगभग 1500 दिन ऐसे रहे हैं उसके, कि जो हमेशा कहीं ना कहीं जनता के बीच में, मतदाताओं के बीच में, अपने लोगों के बीच में निरंतर पाया गया है और निरंतर रहा है।
कार्यों की बात है तो कार्य तो है, सतत होते रहते हैं, मांग होते रहती है, फिर वो कार्य होते रहते हैं, हम कार्य करते हैं और फिर कोई नई मांग आती है तो उस पर फिर कार्य किया जाता है। तो ये निरंतर विकास का कार्य जो है निरंतर होते रहता है, वो कभी पूर्ण नहीं होता। और पूर्ण विकास हो जाएगा तो फिर विकास की बात ही नहीं रह जाएगी। इसलिए कहे हमेशा आवश्यकता ही विकास की जननी है, आवश्यकता होती है तो विकास होता है। वर्तमान के जो चुनाव है उसकी परिस्थितियों के बारे में बताइए। देखिए क्या है, माननीय वोरा जी का शहर है, अरुण वोरा जी विधायक हैं और इस शहर के चुनाव में हम गए हैं। अब चुनाव में जाते हैं तो हम कितना भी संपर्क रखें, लेकिन चुनाव के समय में हमें फिर से पुनः अपना एक संपर्क करना पड़ता है। कुछ की नाराज़गी होती है, कुछ के लोगों के कार्यकर्ताओं की नाराज़गी होती है, लेकिन ये नाराज़गी सामयिक होती है। और जब हम चर्चा करते हैं, जब उनके साथ बैठते हैं तो वो सब चीज़ें ख़त्म होने लगती है। और आज हम बहुत मजबूती के साथ में कांग्रेस पार्टी अपने चुनाव प्रचार में लगी हुई है और चुनाव प्रचार थम चुका है। और अब अरुण वोरा जी का जो मेहनत है, उस मेहनत के परिणाम आने का समय है। निश्चित तौर पर जो लड़ रहे हैं, जितने भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं, जो अपने अपने विचारों को लेकर के मैदान में उतरे हुए हैं, जो एक हमारी प्रमुख प्रतिद्वंदी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके भी अपने प्रत्याशी प्रयास करें। लेकिन उनके यहाँ भी जो चीज़ें हैं और उनकी विज़न भी 20 साल लोगों ने देखा है, इस प्रदेश की जनता ने भी 15 साल उनके विज़न देखे हैं। अभी भ्रमित करने के लिए उन्होंने कुछ योजनाओं की बात की है जिसमें महिलाओं को भ्रमित करने का प्रयास किया गया, जबकि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने पहले ही हमारे केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा फ्री की है। हमारे घोषणा पत्र में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 500 रुपये की गैस सिलेंडर में आपको छूट दी है, आपके खातों में वो पैसा आएगा। मतलब चाहे वो उज्ज्वला गैस हो, चाहे सामान्य गैस हो, उसमें कम से कम हमको 500 रुपये की कमी होगी, जिससे हमारे परिवार के लोगों को लाभ होगा। विद्युत और बिजली बिल में 200 यूनिट तक की जो छूट दे रहे हैं, 6 रुपये प्रति यूनिट भी अगर हम लेते हैं तो 1200 रुपये का हमारे परिवार वालों को, गरीबों को लाभ मिलेगा, अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं आपके खाद्य सामग्रियों को लेकर के, हमारे सभी प्रकार की योजनाओं को लेकर के, और अभी हमारी जो महिलाओं के लिए, हमारी माता बहनों के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने सोचा है और जो बोला है वो करेंगे। हम पिछले 5 सालों में भी माननीय मुख्यमंत्री ने जो बोला है उसको किया है। चाहे किसानों का कर्जा माफ़ हो, चाहे धान खरीदी का मैटर हो, चाहे गोबर खरीदी का मैटर हो, चाहे योजनाओं का मैटर हो, जो माननीय भूपेश बघेल जी ने बोला है उसको किया। और इसी विश्वास के साथ हम आगे जा रहे हैं। जो हमारी अगली घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र में भी हमें पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी शपथ लेते साथ ही ये घोषणाएं पूर्ण करेंगे, जिसमें महिलाओं को 15,000 रुपये की राशि वार्षिक रूप में देना है, जिसमें स्व सहायता समूह का कर्जा माफ़ होना है, जिसमें बिजली बिल 200 यूनिट फ्री होना है, जिसमें गैस के 500 रुपये की सब्सिडी मिलना है। ये विश्वास है हमारा और हम भरोसा कर रहे हैं और भरोसा बरकरार रहेगा। जनता का भी भरोसा बरकरार रहेगा और हमारी शासन का भी भरोसा हमारी जनता के ऊपर बरकरार रहेगा और छत्तीसगढ़ की जनता को निश्चित तौर पर इसका लाभ मिलेगा। इसी विश्वास के साथ इस चुनाव में उतरे हुए हैं और जनता समझ रही है कि माननीय भूपेश बघेल जी यानी हमारे काका जो बोलते हैं वो करते हैं। काका पे भरोसा है तो प्रदेश हमारा मजबूत है और हमारा विधानसभा मजबूत है और हमारा अरुण वोरा निश्चित तौर पर अच्छे मतों से हम जीतेंगे। हो सकता है कि हमारे प्रयास से हम पिछले बार जो जीते थे उससे भी अच्छे मतों से हम विजयी प्राप्त करें। यही हमारी कामना है और यही हमारे मतदाताओं से उम्मीद है कि हमारे मतदाता पूरी तरीके से अरुण वोरा के ऊपर विश्वास करते हैं, करते रहेंगे और पीछे भी करे हैं। ये हम जानते हैं अच्छे तौर पर और हमारे मतदाता भी जानते हैं कि इससे सरल, मृदुभाषी, सहज और निपुणतापूर्वक कार्य करने वाला नेता नहीं मिलेगा और इसीलिए हम अरुण वोरा जी को जिताएंगे, विजयी बनाएंगे। ये हमारे कार्यकर्ताओं ने एक प्रण लिया है और इस प्रण को हम 17 तारीख को पूरा करेंगे और 3 तारीख को ये दिख जाएगा। ये बातें हमसे चर्चा की, उसके लिए मैं इनका भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हक की आवाज़ के माध्यम से मेरी आवाज़ जनता तक पहुंचाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आपके समक्ष अपनी विचारों को रखा। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। तो आपने सुना अब्दुल गनी जी को, वार्ड नंबर 8 के पार्षद तकियापारा दुर्ग के। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। हक की आवाज़ से मैं यशराज यादव। धन्यवाद। हक की आवाज़।